नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो कुछ अच्छे ही संकेत हैं, कुछ हरियाली छाई हुई है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, 50-52 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ वहां कारोबार हो रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहां पर हमने देखा है कि आप कह सकते हैं कि बहुत खराब संकेत नहीं है। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू पॉजिटिव और नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है। बीते सत्र में अमेरिकी बाजारों से कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। और अगर कमोडिटी मार्केट्स की बात की जाए तो यहां पर हम देख रहे हैं शुरुआत कच्चे तेल की सुस्ती के साथ हुई थी, लेकिन एक खासा बाउंस बैक दिखा है जो $116 के करीब अब ब्रेंट को ले जा रहा है। ब्रेंट निकल चुका है $116 के पार और नाइमेक्स क्रूड भी $110 के करीब है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो निके में कुछ तगड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और बाकी एशियन मार्केट्स भी जो धीरे धीरे करके खुल रहे हैं वो हरे निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सब संकेतों के बीच में हमारे मार्केट्स के लिए कैसे ट्रिगर्स हैं एंड ऑफ कोर्स आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का किस तरह का इंपैक्ट होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। कुछ समय बाद हर टेरिटरी से हम कह सकते हैं अच्छी खबर आ रही है, तो जरा बताइए किन फैक्टर्स का योगदान आज हमारे लिए इक्विटी कमोडिटी स्पेस से कैसे संकेत है? बहुत ही बढ़िया संकेत आ रहे हैं। इक्विटी से तो अच्छे ही आ रहे हैं, कमोडिटी से नॉट सो गुड, बट इक्विटी मार्केट में आप देखिए बहुत ही अच्छा एक्शन होते दिख रहा है। जैसे आप बता रही, जापान के बाजार कल 1.5% उछले थे, आज 2.5% ऊपर दिख रहे हैं। हांगकांग में कल 3% की तेजी थी, आज 1% ऊपर खुला है। एसजीएक्स निफ्टी आपको 17,400 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है और कल हमने देखा हमारे बाजारों में एक बहुत ही बढ़िया रैली थी, तो उसके बाद फॉलोअप एक्शन बहुत ही शानदार आते हुए दिख रहा है। यूएस बाजार में भी कल शाम हमने अच्छा रिबाउंड देखा। डाउ 250 अंक उछला है। उतार चढ़ाव वाला थोड़ा सेशन जरूर रहा, पर 250 अंक चढ़कर डाउ बंद हुआ। डेज हाई से ज्यादा दूर बंद नहीं हुआ था डाउ। इनफैक्ट जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो 100-125 अंकों की तेजी डाउ फ्यूचर्स में दिख रही थी, उसके मुकाबले डाउ 250 अंक ऊपर रहा, तो यह भी एक अच्छा संकेत है। और आईटी शेयर्स में आपने दमदार एक्शन देखा है, 2% ऊपर नैस्डैक कल आपको आते हुए दिखा है। सभी दिग्गज आईटी शेयर्स में खरीदारी थी, स्पेशली टेस्ला, आईटी, ऑटो दोनों में इसके काउंट किया जाता है। इसमें 7% का उछाल था। छठा सबसे बड़ा स्टॉक है यूएस मार्केट्स का, तो अगर वो 7% उछले तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैसा इंपैक्ट इसका इंडेक्स पर होता होगा। जर्मनी में नई फैक्ट्री खोली है इन्होंने, जिसका फायदा कंपनी को आते हुए दिखा। और आईटी में तेजी इस समय आ रही है जब यूएस की बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती बॉन्ड यील्ड के बावजूद आप देख रहे हैं आईटी में दमदार एक्शन है। कल यूएस की बॉन्ड यील्ड 2.4% के पार गई। फिलहाल देखें 2.41% पर आपको बॉन्ड यील्ड दिख रही है। 3 साल की ऊंचाई के पास है। पावल साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि अग्रेसिव रेट हाइक्स आने वाली हैं और ये बॉन्ड मार्केट प्राइस इन कर रही है, पर इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इक्विटीज और स्पेशली आईटी में बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा। तो कहीं ना कहीं बाजार ने ये जो इन्फ्लेशन की बढ़ती उम्मीदें हैं और उस पर और रेट हाइक्स आने वाली हैं उसको प्राइस इन कर लिया है। एटलीस्ट यही संकेत स्क्रीन को देखकर आपको कल आते हुए दिखे। S&P 500 अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से अब सिर्फ 5% दूर है, तो रिसेंट बाउंस बैक में बहुत ही बड़ा एक्शन आपने यहां पर आते हुए देखा है। यूरोप की बात करें तो आधे से 1% की तेजी थी, वहां पर भी पॉजिटिव एक्शन ही बना रहा। कच्चा तेल, हालांकि कल हमने देखा इंट्राडे में 119 पहुंचने के बाद 114 तक फिसला, पर आज सुबह फिर से खरीदारी कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है और देखिए अब 116 के पार आपको कच्चा तेल जाते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी राहत कल ऊंचाई से गिरकर आई थी, बट अब वो राहत वापस जाती हुई दिख रही है। तो ये एक फैक्टर रहेगा जहां पर आपको रखनी है नजर। अदरवाइज सारे फैक्टर्स पॉजिटिव ही हैं। सोने पर भी हमने हल्का दबाव देखा है, लगभग एक हफ्ते के निचले स्तर पर सोना आते हुए दिखा है, बट ओवरऑल अच्छे संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, इक्विटी मार्केट्स का सवाल है। चलिए दीपांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी अपडेट रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन रहा है। तो कुछ अच्छी खबर कैश स्पेस में एफआईआईज की खरीदारी के तहत देखने को मिली है। एफआईआई स्पेस की बात करें तो यहां पर हमने कुछ खरीदारी बनते हुए देखी है कैश स्पेस में। एफआईआईज की तरफ से हमने तकरीबन 384 करोड़ के आसपास की खरीदारी बनते हुए देखी। डीआईआईज की तरफ से हालांकि बिकवाली ही हावी रही 602 करोड़ के आसपास, और एफएनओ स्पेस में देखा जाए तो एफआईआईज की तरफ से कुल 940 करोड़ के आसपास की खरीद हमने बनते हुए देखी है। तो जिस तरह के संकेत फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव संकेत हैं, अच्छे संकेत हैं। इन अच्छे संकेतों, ग्लोबल संकेतों के बीच में हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, क्या लेवल्स होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे, इस सब पर बात करेंगे। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट से तो अच्छे थे, एशियन मार्केट्स चेक हुए हैं, कल हमारे मार्केट्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। सर क्या ये आज भी जारी रहेगा? इफ यस, क्या लेवल्स होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के? गुड मॉर्निंग नेहा। ज्यादातर संकेत अच्छी तरफ है। सिर्फ एक कच्चा तेल को छोड़ दे जो फिर से $116 के आसपास है। लेकिन वो भी कमोबेश आप कह सकते हैं कि इस रेंज में है जो बाजार को एक्सेप्ट है। अभी $110 नीचे, $120 ऊपर, इस रेंज में जब तक कच्चा तेल है तब तक बाजार डिस्टर्ब नहीं होंगे। उसके ऊपर निकलने पर थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी और तब बाजार करेक्ट चलेंगे। तो बाकी संकेतों को देखें तो एक दिन की रुकावट के बाद फिर से कल एफआईआई की तरफ से कैश और वायदा कारोबार में खरीदारी का आंकड़ा आया है। ये थोड़ा राहत देने वाला है। अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए ही हैं, तो वो भी अच्छा संकेत है। और रशिया यूक्रेन फ्रंट पर भी खबरें कमोबेश ठीक ही आती दिख रही है, अच्छी आती नजर आ रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार को मजबूती देने का काम करेंगे। अब आइए हमारे बाजारों में कल जिस तरह से स्मार्ट रिकवरी लोअर लेवल से हुई, एक हल्का फुल्का करेक्शन बाजार को जो देना था और अहम लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर आना था, वो काम बाजार ने कर दिया। और कल के मूव के बाद एक चीज साफ है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन रहा है। तो गिरावट में खरीदारी करनी है, सुस्ती में खरीदारी करनी है। अब अगर बहुत ज्यादा गैप से ना खुले और खुलकर अगर हल्का मौका मिले नीचे के लेवल पर तो खरीदारी करनी चाहिए। 17,350 के पार निकलकर टिकने पर फ्रेश खरीदारी तेजी बनने के संकेत मिलेंगे। लेकिन आज के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 17,125, 17,175। ये दिन के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप देख के चल सकते हैं। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 17,350 पार करके बाजार टिक जाते हैं तो 17,450, 17,565 ये 125 पॉइंट की रेंज होगी जो अगला टारगेट बनेगा निफ्टी का। इस रेंज में निफ्टी पहुंचने की कोशिश करेगा। आइए बैंक निफ्टी की बात करें। 36,000 के ऊपर कल फिर से हमें क्लोजिंग मिली है। वैसे तो 36,000 ही अपने आप में मजबूत सपोर्ट है, लेकिन लेवल के लिहाज से देखें तो 35,750, 35,900 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर अगर जिनके दौरान कभी भी बैंक निफ्टी आता है तो वो खरीदारी का आपको एक अच्छा मौका देगा। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 36,600 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी एक नई तेजी में आता दिखेगा। और ये तेजी वैसी होगी जो 17,350 के ऊपर निफ्टी पर होगी। तब आपके लिए बैंक निफ्टी के हायर टारगेट कम से कम 36,800, 36,900 के बनेंगे। इस पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो सुस्ती के साथ या कमजोरी के साथ शुरुआत हो या फ्लैट शुरुआत और उसके बाद निचले लेवल पर मिले तो कल ही की तरह आज ही बाजार में निचले स्तरों से खरीदारी करने का मौका बनेगा। जी सर थैंक यू सो मच। तो एक और मजबूत दिन होने की संभावनाएं प्रबल है। अगर शुरुआत सुस्ती के साथ होती भी है तो भी वो आपके लिए संकेत होगा खरीद का, ऐसा अनिल सर ने कहा है। लेवल्स बता दूं, 17,125, 175 निफ्टी में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अपसाइड में निफ्टी को हम 17,450 से 565 तक का लेवल टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 35,750, 900 ये आज सपोर्ट रेंज का काम करेगा। और अपसाइड में बैंक निफ्टी 36,800 से 900 तक का लेवल छू सकती है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ अहम रेंज हैं जिन पर आपको फोकस करके चलना है। ब्रॉडर मार्केट्स में तो आपको क्या करना है ये अनिल सर ने बता दिया, लेकिन खबरों के दम पर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में एक्शन रहेगा। तो क्या है ट्रिगर्स, कौन से हैं वो स्टॉक्स, इस पर बात करने के लिए विस्तार से मेरे सहयोगी अरमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, जरा बताइए स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट आपकी क्या कहती है? गुड मॉर्निंग। आज ट्रिगर्स में जैसा कि सबको पता है टीसीएस जिसमें बायबैक में शेयर देने का आज आखिरी दिन है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स बोर्ड मीट है आज एंट्रीम डिविडेंड पर। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा जिसमें कंपनी की लिस्टिंग होगी, जिसमें पहले दिन T2T में ट्रेड करेगा और जीएमआर इंफ्रा से डीमर्ज हुई है ये कंपनी। चेंज इन प्राइस बैंड है जिसमें 10% से 5% है जिंदाल ड्रिलिंग में। और ग्लोबल में यूके का सीपीआई का डेटा आएगा। खबरों में आज इंडियन होटल है जिसमें कल शाम क्यूआईपी लॉन्च किया है और क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 203.48 रखा गया है और वो करंट मार्केट प्राइस से 2.4% डिस्काउंट पर है और फ्लोर प्राइस पर 5% तक की डिस्काउंट की संभावना है। कंपनी के पास क्यूआईपी से 2,000 करोड़ तक जुटाने के लिए मंजूरी मिली है। जेएसडब्ल्यू सेल जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील ने रिबार के दाम 1250 प्रति टन बढ़ाए हैं और सेल ने एचआरसी और सीआरसी के दाम 1500 प्रति टन से बढ़ाए हैं। ओएमसीज पे फोकस है जिसमें तेल कंपनियों ने फिर से दाम बढ़ाए हैं और आज भी 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है तेल और डीजल। डिफेंस कंपनियों पे फोकस रहेगा जिसमें बीईएल हो, पारस डिफेंस हो, वो सब फोकस में है। जिसमें चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पे नजर रखने के लिए डिफेंस मंत्रालय ने भारतीय सेना से 4,000 करोड़ के सर्वेलेंस सैटेलाइट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और 8,357 के सैन्य प्लेटफॉर्म जिसमें हार्डवेयर जैसे इक्विपमेंट्स के प्रोसेस को भी मंजूरी मिल चुकी है। आईडीएक्स स्टार्टअप्स एमएसएमईज से सेना को 380 करोड़ के 14 इक्विपमेंट्स के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है। फोकस है एचयूएल में जिसमें एमडीएच ने एचयूएल की तरफ से अधिकरण की खबरों का खंडन किया है।
इन्फोसिस में है खबर, जिसमें डिजिटल एक्सपीरियंसिंग और मार्केटिंग एजेंसी ऑडिटी के अधिकरण को मंजूरी मिल चुकी है और ये अधिकरण लगभग 419 करोड़ में होने वाला है। आईआरबी इंफ्रा फरवरी में ग्रोस टोल आय 17% बढ़कर आई है और वो 277 करोड़ आई है, YOY 17% बता रहा हूं मैं। और उसमें अब नितिन गडकरी का एक बयान आया है टोल से लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाईवे पर एक दूसरे से 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा 3 महीने में बंद हो जाएंगे। 60 किलोमीटर के दायरे में होगी सिर्फ एक टोल प्लाजा। खबर है कॉल इंडिया में, जिसमें कोयला मंत्रालय ने ग्रीन नॉर्म्स में छूट के लिए अर्जी दी है। कोयला का उत्पादन बढ़ाने का मकसद से दी है मंजूरी और फिलहाल अभी जो कोयले से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 52% से घटाकर 2030 में उसको 32% करने का लक्ष्य है। ओके, चलिए अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। तो सेंट्रम ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है अब टाटा मोटर्स DVR खरीद के चले, 220 का टारगेट, 209 का स्टॉप लॉस लगाना है। M&M फाइनेंस खरीद की रिकमेंडेशन है, टारगेट 165 का, स्टॉप लॉस 157 रुपए 50 पैसे के पास लगाइए। अनराठी सिक्योरिटीज GSFC में खरीद की सलाह दे रहे हैं 165 के टारगेट के साथ। वहीं चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है कि आप भारत फोर्ज खरीद के चले, 740 का टारगेट, 665 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की राय क्या बन के आ रही है। और आज बात करने के लिए हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जरा बताइए आज कहां कहां कमाई के मौके इक्विटी स्पेस में दिख रहे हैं आपको? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, क्लियरली कल सेकंड हाफ से जिस तरह से बाजार का मूड माहौल था, जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग क्लियरली विजिबल थी, और जो भी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली इस बात को एग्री करते होंगे कि कल से ही अनिल जी ने भी क्लोजिंग शो में क्लियर कट ये संकेत दिए थे कि बाजार आज के सेशन में कल की तेजी को एक्सटेंड कर सकता है। और हूबहू कल जिस तरह से यूएस मार्केट में तेजी देखने को मिली, SGX निफ्टी जिस तरह की तेजी दिखा रहा है, मुझे लगता है कि जो शॉर्ट कवरिंग रैली कल स्टार्ट हुई है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। जो कल की तेजी की पोजीशंस बनी है उनको होल्ड करके चलें। निफ्टी में 17,600 का पहला एक पड़ाव है, जहां तक आज हम इनिशियल शुरुआती ट्रेड में लेवल्स वो आते हुए देख सकते हैं। और निफ्टी बैंक में 36,650 एक पहला लेवल है। जैसे ही वो ये इंडेक्स इसके ऊपर निकलता है, मुझे लगता है और 36,850 और 37,200 तक की टारगेट की तैयारी इसी वीकली एक्सपायरी में निफ्टी बैंक में भी आती हुई नजर आ सकती है। तो अनडाउटेडली तेजी की पोजीशन में बने रहें और कोई भी गिरावट अगर थोड़ी सी मिलती है तो उस पर तेजी करके चलने की सलाह रहेगी। शॉर्ट कवरिंग अच्छी विजिबली थी क्लियर कट फाइनेंशियल्स में, ऑटोज में, तो मुझे लगता है वो स्पेस देखना पड़ेगा जहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। और आईटी फ्रंट से लीड करता हुआ नजर आया था, तो डेफिनेटली आईटी एक सेक्टर रहेगा जहां पर मुझे लगता है कि आज मिड कैप आईटी में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं। अगर एक स्टॉक रिकमेंड करना हो नेहा जी पर्टिकुलरली, तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स का कल सेटअप और डेटा बहुत पॉजिटिव था और काफी पॉजिटिव क्लोज कल देखने को मिला। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं 450-452 तक के टारगेट के लिए, और 437 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है जी। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स के अलावा, इंडाइसेस के अलावा किन स्टॉक्स में और एरियाज में आज कमाई के मौके देखने को मिल सकते हैं। कमोडिटी बाजार में अब क्या हो रणनीति, उस पर बात करने के लिए आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले फोकस कच्चे तेल पर ही कर लेते हैं, क्योंकि सुस्त शुरुआत आज हुई थी लेकिन फिर से एक तगड़ा बाउंस बैक दिखा है। कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $116 के पार है। WTI क्रूड की बात करें, वो भी $110 के करीब पहुंच गया है। और ये एक खबर के चलते जो वापस से बाउंस बैक आया वो है रशिया की वार्निंग। जो CPC पाइपलाइन है, कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम, वहां से कुछ सप्लाई की दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा उन्होंने चेतावनी दी है। मुझे बताइए कि क्या आज भी एक स्ट्रेंथ वाला दिन होगा, क्योंकि कल तो हमने देखा भले ही कच्चा तेल पॉजिटिव बंद हुआ MCX पे, लेकिन ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 300-350 रुपए हल्का होके बंद हुआ है। तो क्या रणनीति होगी आज? गुड मॉर्निंग नेहा जी। इन दिनों हमने काफी वोलेटिलिटी देखी हुई है क्रूड ऑयल के मार्केट में। जैसा कि आपने बताया कि रशिया की ओर से ये एक वार्निंग भी आई है, और आज सुबह जो API की इन्वेंटरी आई थी, दैट इज आल्सो बुलिश सपोर्टिंग प्राइसेस। मुझे लग रहा है प्राइसेस में 111-112 लेवल्स तक के हमें देखने को मिल सकते हैं WTI में एटलीस्ट, बट इन लेवल्स के आसपास शायद टेक्निकल करेक्शन हो सकता है। सो आइदर आई विल बी कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग आफ्टर अ हेल्दी करेक्शन, और थोड़ा सा भी अगर बाउंस आता है तो मैं मार्केट में बिकॉली का रिकमेंडेशन दूंगा, ऑल्दो द न्यूज फ्लो इज इन दी बुलिश टोन। सो मुझे लग रहा है अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 8400 के आसपास मिलता है, देन वन शुड गो शॉर्ट। 8470 का स्टॉप लॉस रख के
8200 के लिए यहाँ पे बिकॉली की जा सकती है. दैट्स प्योरली फॉर इंट्राडे, बट द अंडरटोन इज स्टिल पॉजिटिव. सो पोजिशनली आई थिंक इट्स स्टिल बुलिश, बट इंट्राडे के लिए थोड़ी बहुत बिकॉली आ सकती है. क्या सोने में आज आप बिकवाली रेकमेंड करेंगे? फैक्ट कि जिस तरह से फेड की तरफ से बयान निकल कर आ रहे हैं वो और तीव्र गति से रेट हाइक की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, मतलब सोने के लिए तो ये बुरी खबर है. जी बिल्कुल, 1920 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में. मुझे लग रहा है कल के दिन में भी हमने एक सेलिंग प्रेशर ही देखी थी, चाहे वो डी एस्केलेशन स्पेकुलेशन था कि डी एस्केलेशन हो सकता है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, और सपोर्टिव रीजन यही था कि मार्केट में फिर भी अभी तक कोई डिसीजन स्टेप्स नहीं लिए गए थे. हाँ, फेड ने ये भी बोला हुआ है पॉसिबल है इंटरेस्ट रेट शायद 50 बेसिस पॉइंट्स पे नेक्स्ट 2 मीटिंग्स में बढ़ाए जा सकते हैं. दैट इज नॉट सपोर्टिव फॉर द प्राइसेस. मुझे लग रहा है आज इंट्राडे में अगर 51,300 के आसपास मिले, सो वन शुड गो शॉर्ट इन अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 51,400 स्टॉप लॉस एंड 51,100 का टारगेट लेके चल सकते हैं. ओके, मेटल स्पेस में क्या किया जाए? मिक्स बैग ट्रेड यहाँ दिखा है. एल्यूमिनियम के पास चढ़ने की हर तरह की संभावनाएं, फंडामेंटल्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं. निकल में वंस अगेन हमने हेफ्टी करेक्शन देखा था, तो मेटल स्पेस में कहाँ आपको कमाई के मौके दिख रहे हैं? क्लियरली एल्यूमिनियम इज स्टिल बाय. सो एल्यूमिनियम मार्च वायदा अगर इंट्राडे में 281 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग 279 स्टॉप लॉस, 285 टारगेट. टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तरीके से एल्यूमिनियम पांचों बेस मेटल्स में बहुत डिसिसिव लग रहा है कि यहाँ और भी अपसाइड मोमेंटम बाकी है. सो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन एल्यूमिनियम. क्योंकि हम बेस मेटल्स का जिक्र कर रहे हैं तो एक बार चांदी पर भी नजर डाली लेते हैं. चांदी में भी हमने देखा कि सोने के साथ साथ अच्छा खासा करेक्शन आया है. यहाँ कैसी संभावनाएं आज नजर आ रही है? अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या वो खरीद का हो सकता है या अवॉइड? तो चांदी में भी आज के दिन में शायद थोड़ी बहुत बाउंस बैक आ सकती है. कल के सेशन में हमने देखा कि मोर देन 1% का फॉल था, अराउंड 700 पॉइंट्स, एंड मे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज अराउंड 67,692. थोड़ा सा भी अगर 600 तक का भी डिप आता है, वन शुड गो लॉन्ग. आई थिंक मुझे लग रहा है आज बेस मेटल्स की ओर से चांदी में सपोर्ट रहेगा. सो मे कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर बाय अराउंड 67,600, 67,400 स्टॉप लॉस, एंड 68,000 के लिए यहाँ पे एक बार खरीदारी की जा सकती है. जिगर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में आज कहां कमाई की संभावनाएं हमारे दर्शकों के लिए है. चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज.